बच्चों अभी हमने देखा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का तरीका जब एक पॉइंट और डायरेक्शन दी हो। डायरेक्शन का देने का तरीका क्या था, एक सेकंड वेक्टर दिया होता है जिसके पैरेलल हमारी ये लाइन होती है, और हम जानते हैं कि दो लाइन यदि पैरेलल हैं या एक वेक्टर और एक लाइन यदि पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं। तो बच्चों व्हाट नेक्स्ट इज फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन जबकि दो पॉइंट दिए हों, यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन ये हम निकालेंगे। इसमें क्या है बच्चों, आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे और आपको वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो एक बार क्विकली जरा 3D कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, मैं एक बार एरो से पॉइंट कर लेता हूं उनको। चलिए ये वाई एक्सिस, ठीक है जी, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये स्ट्रेट अपवर्ड्स जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये 3 एक्सिस हैं आपकी। ये ऑरिजिन है, ठीक है, ये ऑरिजिन है, ओके। ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, सिंपल है। अब एक लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके ऊपर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हो गई लाइन और इसके ऊपर एक पॉइंट तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, और एक पॉइंट ये मान लेते हैं ये पॉइंट बी है। और पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। मान लीजिए ये हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1। ठीक है जी, ये 1 है ना। चलिए, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2 एंड z2। ये 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा कि a और b का यूज़ करके वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं पहले हम। तो एक बार क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट a और b के वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं ना, पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, पॉइंट o से यदि पॉइंट a को मैं मिलाता हूँ तो ये OA बन गया मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। सिमिलरली OB वेक्टर क्या बन गया मेरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, ये है B वेक्टर और ये मान लेते हैं बच्चों A वेक्टर है। तो 2 पोजीशन वेक्टर्स हमने ले लिए। तो ऑब्वियसली मुझे मालूम है कि A वेक्टर क्या होगा, कई बार हम देख चुके हैं मेरा, वेक्टर्स में भी देखा था कि यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो ऑरिजिन से उस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर कैसे मिलता है, सिंपली उनके कोऑर्डिनेट्स को आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ में लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, सिमिलरली पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, x2 आई कैप, y2 जे कैप एंड z2 के कैप। ये हमें मिल गया बच्चों ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स। तो बच्चों याद कीजिए, जब आपको एक पॉइंट और लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मिलता था तो आप क्या करते थे, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर करते थे। जहां बी वेक्टर क्या होता था, ये वाला बी वेक्टर, ये क्या होता था बच्चों, ये होता था डायरेक्शन रेशियो या पैरेलल वेक्टर विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन। ठीक है जी, तो इस वेक्टर के थ्रू बेसिकली आपको गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल जाते थे, और ये होता था पॉइंट जिससे कि लाइन पास हो रही होती है। तो यहाँ देखिए इस लाइन पर देखिए कि ए बी, यदि मैं ए से बी तक एक वेक्टर खींचूं, यदि मैं ए बी वेक्टर खींचूं, यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर खींचूं, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यदि मैं ए से बी तक एक वेक्टर खींच दूं तो ए बी वेक्टर मुझे देखेगा कि ए बी वेक्टर इज लाइंग ऑन दी स्ट्रेट लाइन। तो ए बी लाइन के जो या ए बी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के भी होंगे। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, पहले ए बी वेक्टर को लेके आऊँगा, और ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सिंपली क्या मिल जाएगा मुझे, x2 माइनस x1 आई कैप, सिमिलरली y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। तो ये मिल गया मुझे ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर इस लाइन के
डायरेक्शन रेशियो मुझे दे देगा। तो बेसिकली मुझे ये जो वैल्यूज़ हैं ये डायरेक्शन रेशियो मिल गए इस लाइन के, जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। तो मैं इन डायरेक्शन रेशियो को सीधे यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो आई कैन राइट कि आर वेक्टर, अच्छा आर क्या है, मान लीजिए यहाँ कोई भी एक कॉमन पॉइंट ले लूँ मैं, जैसे कि ये मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ कोई, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए मैंने कोई पी पॉइंट ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए सिंपली एक्स वाई एंड जेड, ठीक है जी, और ओपी वेक्टर को मैंने बोल दिया आर वेक्टर। तो पी क्या है, एक जनरल पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई करेगा और उस जनरल पॉइंट के जनरल पोजीशन, जनरल कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए एक्स वाई एंड जेड। तो आर वेक्टर will represent the general position vector of any point lying on this line, ठीक है। तो इस जनरल पॉइंट, इस जनरल पोजीशन वेक्टर के टर्म में इक्वेशन लाइन कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू, यहाँ क्या आएगा बच्चों, एनी वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन, और ए बी वेक्टर इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस लाइन। तो मैं यहाँ पर ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ, कोई हार्म नहीं है इसमें मुझे, ठीक है जी। तो ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों, इसको मैं थोड़ा राइट में लिखता हूँ, ये वैल्यू बन जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर यहाँ क्यों आया बच्चों, क्योंकि पॉइंट ए से तो लाइन गुजरती है। तो जैसे हमने इस इक्वेशन में किया था कि जिस पॉइंट से गुजर रही है उसको यहाँ रखा था, ठीक है, सेम तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं। और इस लाइन को हमने कैसे ड्राइव किया था वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो मैं उसको रीट्रेट नहीं करना चाहता, ठीक है। सिंपली हम इस फॉर्म का यूज़ करके डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म निकाल देंगे कि एक पॉइंट मिल गया मुझे और मुझे डायरेक्शन रेशियो मिल गया उस लाइन के जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, या कोई भी ऐसा वेक्टर मिल गया जो इस लाइन के पैरेलल है। और ए बी वेक्टर सिंस इस लाइन पे ही लाई करता है तो इसके पैरेलल हो गई होगा, तो मैंने ए बी वेक्टर यहाँ यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे बी वेक्टर यहाँ क्या था, पैरेलल वेक्टर था। मैं लिख देता हूँ, दिस वॉज पैरेलल वेक्टर, पैरेलल टू द लाइन जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी होती है, पैरेलल वेक्टर था, ठीक है जी। अब ए बी वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर का काम करेगा, इसलिए मैंने ए बी वेक्टर यूज़ कर लिया, और आर वेक्टर हो गया ए प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। क्या होता है बच्चों, एक और चीज़, ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा, और ये जो इक्वेशन निकल के आई है बच्चों, ये जो इक्वेशन निकल के आई है, ये इक्वेशन बनेगी हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन when 2 points a vector and b vector, या a and b 2 points as given जिनके पोजीशन वेक्टर्स स्मॉल a वेक्टर और स्मॉल b वेक्टर होंगे। तो इसको आप याद रखेंगे। साथ के साथ हमने ये भी देखा कि a b वेक्टर के इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2 y1 y2, ये आपने देख ही लिया। अब ये वैल्यूज जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं बच्चों, हमने देखा था किसी भी वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप यानी एक्स वाई और जेड कंपोनेंट एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन में आपको मैंने बताया था कि यदि कभी कार्टेशियन इक्वेशन निकालने को आए तो आपको डायरेक्टली क्या करना होता है, x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, या गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल जाए डायरेक्टली तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, जहाँ x1 y1 क्या थे, कोई भी पॉइंट था जिससे कि लाइन पास हो रही होती है, ठीक है जी। और ए बी और सी क्या थे, डायरेक्शन रेशियो थे, या तो उस लाइन के या इस लाइन के पैरेलल किसी वेक्टर के। तो यहाँ मुझे ए बी वेक्टर मिल गया जो कि इस लाइन पे लाई करता है, यानी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। अब इनका यूज़ करके मैं इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्टली लिखूंगा। अब सिंस x1 y1 ऑलरेडी दिया हुआ है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये चीज़ सेम रहेगी, x माइनस x1 अपॉन मुझे डायरेक्शन रेशियो यूज़ करना है विच इज़ x2 माइनस x1, ठीक है जी। सिमिलरली y के लिए आएगा y2 माइनस y1, और z के लिए आएगा z2 माइनस z1। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई बच्चों, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D व्हेन 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर गिवन। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है बच्चों, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। और ये क्या थी, ये सिंगल पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। मैं एक बार लिख देता हूँ, ये था 1 पॉइंट प्लस डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो आपको दिए होंगे। ये क्या है, 2 पॉइंट
2 पॉइंट फॉर्म। तो जब 2 पॉइंट दिए हों तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, और 1 पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो दिए होंगे तो आपको ये यूज करना है। ठीक है जी। सिमिलरली ये इक्वेशन भी क्या थी, जब 1 पॉइंट और एक लाइन जिसके पैरेलल हमारी गिवन लाइन है वो दिया हो, हमने क्या निकाला यहाँ एक पॉइंट ए वेक्टर जिससे कि लाइन गुजर रही है, दूसरा पॉइंट बी जो कि लाइन पे ही लाई करेगा, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर विल बी अ वेक्टर विच इज एक्चुअली लाइंग ऑन दिस लाइन। तो इस वेक्टर को हमने पैरेलल वेक्टर की तरह यूज कर लिया, और इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को देख के हमने डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख दी। इसका मैंने डेरिवेशन नहीं कराया, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, आपको डायरेक्टली वेक्टर इक्वेशन मिली होगी, या तो आपको वेक्टर इक्वेशन निकालने को दिया जाएगा, या पूछा जाएगा कि वेक्टर इक्वेशन दे के उसको फर्दर प्रोसेसिंग पूछी जाएगी कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, या इस तरह के स्क्यू लाइंस के क्वेश्चन आएंगे, या फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आपको इन इक्वेशंस की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ एक ही चीज़ को कि ये चीज़ क्या है, पॉइंट है जिससे लाइन गुजरती है, और बी माइनस ए वेक्टर या बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इसमें पैरेलल का मतलब ये भी है कि इस लाइन के खुद के भी डायरेक्शन कोसाइन आ सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यदि ये दो इक्वेशन, ये दो फॉर्मेट आपको याद है और ये दोनों याद हैं, तो आप जो फर्दर क्वेश्चंस आते हैं, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं 3D के, उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या है, आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों इसमें, और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन, एक्चुअली हम दोनों ही इक्वेशन निकाल के देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए, तो सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, पहले हम निकालेंगे वेक्टर इक्वेशन। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट इस कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन होती क्या है बच्चों, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहाँ बी और ए आर दी, ये बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर हैं। किसके, उन दोनों पॉइंट्स के जिनसे कि लाइन ये पास हो रही है। ठीक है, यदि इस पॉइंट को मान लूँ मैं पॉइंट ए है ये, और इसको मान लूँ पॉइंट बी है, तो ए वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, आई कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, सिंस जे के कोफिशिएंट में 0 आने वाला था, मैं लिखा ही नहीं इसको। चलिए, बी वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या होगा, माइनस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप। ये मुझे मिल गए ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स। नाउ इस इक्वेशन को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, इक्वेशन ऑफ लाइन इज आई कैप प्लस 5k कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस 2i माइनस आई माइनस 3i कैप, जे कैप और माइनस 0 है ना, क्योंकि यहाँ तो जे है ही नहीं, तो ये हो गया प्लस जे कैप। ओके, तो ये क्या है 6 और ये 5, तो हो गया k कैप। सिंपल, एक स्टेप के अंदर आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, बहुत ईजी है ये। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और एग्जाम में थोड़ा सा लिख भी देना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय दिस। ठीक है, हेयर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज ए वेक्टर गिवन बाय दिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज दिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। उसमें बी माइनस ए लिखेंगे एक स्टेप में, अगले स्टेप में सबट्रैक्ट करके फाइनल वैल्यू लिख देंगे। मैंने आपको टाइम बचाने के लिए जल्दी से, मेरा टारगेट है बच्चों की पूरा वेक्टर आपको बहुत कम टाइम में, तो मैं जहाँ भी टाइम सेव कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम सेव हो। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कुछ चीज़ों को, कि आप लोग अभी तक मेरे साथ यदि वीडियोस देख रहे हैं तो समझ गए होंगे कि मैं बार बार कहता हूँ कि बोर्ड में जब भी आप एग्ज़ाम में अपने आंसर्स लिखेंगे तो एक एक स्टेप को बता के चलेंगे एग्जामिनर को। ठीक है, चलिए अब सेम इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन से निकालना देखते हैं कैसे निकालते हैं। उसमें भी आप पहले कोड करेंगे जनरल फार्मूला क्या होता है, जो कि x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, है ना, x2 माइनस x1। इसमें थोड़ी ज़्यादा सिमेट्री दिखाई देती है इसलिए ये ले लिया मैंने, कोई स्पेशल नहीं है। आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, इट इज़ इक्वली गुड। ये हो गया बच्चों y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला कोड किया है जो कि आप लोगों ने अभी देखा है।
आप लोग भी एग्जाम में फॉर्मूला लिखेंगे, पहले बताएंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 एंड y1, आई मीन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, या पॉइंट a एंड b, ठीक है, हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड सो ऑन, ये होती है। ये आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे पॉइंट a एंड b गिवन है तो लिखेंगे x1 y1 z1 की वैल्यू दी हुई है तो लिख देंगे पॉइंट a इज क्या है 105 एंड b इज हाउ मच -216, तो -2 1,6। देयरफॉर इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज सिंपल। इसको x1 मान लेते हैं, है ना, तो ये हो गया x2 - x1 एंड -2 -1। चलिए लिख देता हूँ एक बार एक स्टेप के लिए, ठीक है, y - y1 यानी 0 डिवाइड बाय y2 - y1 यानी 1 - 0, ठीक है जी, z - z1 5 डिवाइड बाय z2 - z1 6 - 5, ठीक है जी। एग्जाम में आपको सारे स्टेप लिख के चलने हैं। यहाँ तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो मैं कई बार स्किप भी करता हूँ एक दो स्टेप को, लेकिन आपको ध्यान रखने हैं ना, एग्जाम में आपको कुछ स्किप नहीं करना है। y/1 इज इक्वल टू z - 5/1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द सेम लाइन। तो यहाँ देखिए आपकी डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहा है, -3 1 एंड 1, और यहाँ भी देखिए -3 1 एंड 1, ठीक है जी। तो सिंपल सी चीज़ है, एक बार आप 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि जो बेस में आते हैं या डिनोमीटर में आते हैं जो चीज़ें, वो डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करती हैं लाइन का। और एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन भी यूज़ करना सीख जाओगे। मान लीजिए कोई बोलता है कि x - x1 अपॉन l इज इक्वल टू y - y1 अपॉन m इज इक्वल टू z - z1 अपॉन n, तो क्या ये इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है? बिल्कुल है सर। l m एंड n आर डायरेक्शन। यदि इनमें मैं किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे मान लीजिए लैम्डा कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये डायरेक्शन रेशियो बन गए सारे, ठीक है जी, समझ गया ना। तो आप जरूरी नहीं है कि हमेशा डायरेक्शन रेशियो को लेके चलोगे, आप डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। यदि आपको किसी ने डायरेक्शन कोसाइन दे दिए हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके और उसको डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट करो और फिर लाइन की इक्वेशन निकालो। आप सिंपल डायरेक्शन कोसाइन का यूज़ करके इक्वेशन लिख दोगे, इट इज़ करेक्ट, ठीक है बच्चों। ये एक एग्जाम्पल किया जिसमें हमने कार्टेशियन और वेक्टर दोनों इक्वेशंस को निकाल के देखा।